Good morning, dear kids. How are you all? Today we will learn unit number 7. This name is a kite. Kite means पतंग. जो आप सब फ्लाइंग करते हो ना, कब करते हो काइट फ्लाइंग पता है? Yes, 14th January. Yes, this is kite. Learn and enjoy this poem. Now enjoy this poem. First when I read this poem, then explain, okay? I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breezy and go whichever way I chance to blow. Means often. Often means many times. बहुत बार. मैं बहुत बार बैठता हूँ और मैं विश करता हूँ. मीन्स के मैं एक इच्छा रखता हूँ. क्या रखता हूँ? Could be a kite up in the sky. मैं एक काइट होता. यहाँ पे देख रहे हो ना पिक्चर में, ये आपकी तरह छोटा बच्चा है और वो सोच रहा है, दिन को सपने देख रहा है. जैसे आप भी सपने देखते हो ना, मैं बड़ा होके ये बनूंगा, वो बनूंगा, या तो फिर मैं एरोप्लेन में बैठूं तो ऊपर क्लाउड्स को टच कर सकूंगा. इसी तरह ये बच्चा भी सोच रहा है कि मैं एक काइट बनता, फिर अप इन द स्काई, और मैं स्काई के ऊपर ऐसे जाता. And ride upon the breezy and go whichever way I chance to blow. Means कि मैं राइड करना मीन्स सवारी करना, जैसे बाइक के ऊपर, फिर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग. हाँ, इसी तरह ब्रीजी एंड गो. ब्रीजी मीन्स जो हल्की सी हवा लगती है ना, उसे ब्रीजी कहते हैं. तो ये जो लड़का है वो बोल रहा है मैं हल्की सी हवा के ऊपर राइड करूंगा, एंड गो और जाऊंगा. whichever way, whichever means कहीं भी, और way means रास्ता. I chance to blow. blow means फूलना. बच्चा बोल रहा है कि मैं मुझे जहां पे चांस मिलेगा वहां मैं जाऊंगा. मीन्स के एक छोटा सा बच्चा है और वो बैठ के ऐसे इच्छा रखता है कि मैं एक काइट होता तो, और स्काई के ऊपर ऐसे ब्रीजी होके उसके ऊपर मैं राइड करता और ब्लो करता. तो आप भी ऐसे दिन को सपने देखते हैं ना. नाउ न्यू वर्ड्स. ब्लो मीन्स फूलना. ब्रीजी मीन्स जो हल्की सी हवा लगती है वो. हाँ. चांस. चांस मीन्स मौका मिलना. काइट मीन्स पतंग. एंड सीट. सीट मीन्स बैठना. नाउ नेक्स्ट लेट्स रीड. आई कैन फ्लाई अ काइट. मैं काइट को फ्लाई कर सकता हूँ. आप भी कर सकते हो ना. बहुत मजा आता है ना उत्तरायण को. I love to sit under a tree. मुझे पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है. Now page number 78. Reading is fun. What does the child wish to be? जो बच्चा था वो क्या बनना चाहता था? Yes, kite. तो आंसर क्या लिखेंगे? The child wishes to be a kite. What does the child wish to do with the breezy? वो ब्रीजी के साथ क्या विश कर रहा था? ठंडी हवा के साथ. यस, वो कहीं भी ऐसे उड़ना चाहता था ना. तो आंसर लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रीजी एंड गो whichever वे ही वॉज चांस टू ब्लो बाय द ब्रीजी. ओके, नाउ लेट्स टॉक. व्हाट वुड यू लाइक टू बी? मीन्स के आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसे क्या लाइक करते हो, क्या बनना चाहते हो. ऐसे जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं स्क्विरल बनने वाली हूँ, तो हम आंसर लिखेंगे आई वुड लाइक टू बी स्क्विरल एज इट रन्स वेरी फास्ट एंड इज एबल टू क्लाइम ट्रीज इजीली. जैसे कि मैं एक स्क्विरल बनना चाहती हूँ. पर क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? रन वेरी फास्ट. एकदम फास्ट में रनिंग करती है और वो जल्दी से ट्री के ऊपर एकदम इजीली क्लाइम भी कर सकती है. तो इसी तरह आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो. आई लाइक टू बी डैश डैश डैश. नाउ सेकंड क्वेश्चन. इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई. डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू. मीन्स आपको इमेज करना है कि आप एक बर्ड हो स्काई के अंदर. फिर आपको डिस्क्राइब करना है कि अगर आपके पास में काइट अगर फ्लाइंग करती है तो आप क्या फील करते हो.
हाँ, तो हम आंसर लिख सकते हैं ऐसे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अ काइट फ्लाइंग नियर मी। मीन्स के मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मेरे पास में एकदम काइट फ्लाई कर रही है। आई वुड फॉलो द काइट एंड ट्राई टू कैच इट एंड टीयर इट ऑफ विथ माई बिक। और अगर मेरे पास में ही काइट होती तो मैं क्या करता, उसे फॉलो करता, मीन्स उसके पीछे पीछे भागता और मैं ट्राई करता उसे पकड़ने के लिए, और पकड़ने के बाद मैं अपनी बीक यानी चोंच उससे मैं उसे पकड़ लेता। Say aloud. Now this word bright, kite, ride, side, sky, cart, chance, dance, fast and part. So you learn in home, okay? These words. Next, do you know more word with these sounds? आपने देखा ना, जैसे bright, right, side, these are rhyming words. Chance, dance, the rhyming words. Fast, part, cart. Okay, so are you understand these words? Next, let's share. What are the different things that fly in the sky? If you had wings, where would you fly? अगर आपके विंग्स होते तो आप कहाँ पे फ्लाइंग करते? ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स, जो यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना रेन के, वो आपको क्या करने हैं, पेंसिल से ट्रेस करने हैं होमवर्क में। ओके, नाउ पेज नंबर 79, यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज, कलर द पिक्चर्स। वैसे तो कलर किए हुए हैं, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दीज आर स्टार्स, रेनबो, मून एंड सन। अब आपको डे के स्काई में डे को क्या दिखाई देता है वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है, ये 4 थिंग्स में से। और नाइट को क्या दिखाई देता है, जैसे स्टार्स होते हैं वो डे को दिखाई देते हैं या नाइट को होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्टार्स ड्रॉ करने हैं। फिर रेनबो कब दिखाई देता है, डे को, हाँ। फिर मून नाइट एंड सन डे को दिखाई देता है ना हमें, दिन को, तो यहाँ आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, नेक्स्ट, you see them all in the sky, fill in the blanks by choosing words from the box। ये सब हम स्काई में देखने मिलते हैं ना, ये जितने भी थिंग्स है, सन, रेनबो, मून, स्टार्स एंड क्लाउड। सो यहाँ आपको ये ब्रैकेट्स में से चूज करके वर्ड्स यहाँ आपको ब्लैंक में लिखने हैं, गुड हैंड राइटिंग में। ओके, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।